मेरी बातों से आपको लग रहा है कि रिजवान और बाबर कभी T20 नहीं खेलेंगे। आप भी यहाँ, मैं भी इधर हूँ। अगर वो जिस तरह से बाकी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह के करेंगे तो वो डेफिनेटली खेलेंगे। There's no doubt that Bubba's been asked to improve in some areas. I like Bubba has an opportunity to play in the BBL and start to show that he's improving in those areas in T20s. जब आप भी तैयारी पकड़े, हम भी पकड़ते हैं, प्लेयर भी रेडी हैं, तो सबको एहसास है कि ये कितना बड़ा मैच और किस तरह की आजकल इन हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो बड़े, एक माइक हैसन और आकिब जावेद, दोनों डिसीजन मेकर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में जो जो चेंजेस होती हैं, जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, एक तरह से ये दो ही जिम्मेदार हैं क्योंकि फुल अथॉरिटी इन दोनों को मिली हुई है। दो खास बातें थी आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या आम क्रिकेट फैन के तौर पर भी आप दो बातें ही सोच रहे थे, एक बाबर रिजवान को लेके और दूसरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि एशिया कप के अंदर मुकाबला अगर होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अभी तक के मुताबिक होगा। ये दो सवाल थे जिसका जवाब काफ़ी हद तक दिया भी है। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर आते हैं। आकिब जावेद से सवाल हुआ कि ये वो मैच है जिस पर सबकी नजरें हैं, आपको लगता है कि ये 17 रुकनी स्क्वाड आपने अनाउंस किया है, ये भारत के आगे टिक पाएगा, भारत का मुकाबला कर पाएगा? उसके ऊपर आकिब जावेद ने एक बात जवाब तो दिया, साथ में एक लाइन बोली, अब ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो बहुत खास है। उन्होंने बोला कि क्रिकेटर्स को भी पता है कि दोनों मुल्कों के बीच में अब क्या मामलात चल रही हैं, यानी किस तरह से आप कह सकते हैं कि टसल चल रही है, किस तरह से माहौल गर्म है, एक तरफ एक दूसरे के खिलाफ जो के गर्मा गर्म स्टेटमेंट दी जा रही हैं, इस बीच में ये क्रिकेट का मैच है। कहने को एक स्पोर्ट्स मैच है, मगर ये मैच बहुत मायने रखता है पाकिस्तान के लिए भी, भारत के लिए भी, और पाकिस्तानी आम लोग कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगरचे उम्मीद नहीं होगी शायद, क्योंकि पाकिस्तान टीम कुछ खास अच्छा नहीं खेल रही है। ऑन पेपर देखा जाए, मैं बीइंग जर्नलिस्ट समझता हूँ कि इंडिया का पलड़ा भारी है, बट ऑन द डे कोई भी टीम जीत सकती है और कोई भी टीम बुरा भी खेल सकती है। इस पर आकिब जावेद ने क्या कहा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। टीम जो है इस पोजीशन में है कि हम इंडिया को वहाँ पर धूल चटा दें, चाहे या ना चाहे, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो दुनिया का क्रिकेट में सबसे बड़ा मैच है। और ये हर प्लेयर को भी एहसास होता है, हर इंसान को एहसास होता है जो इन्वॉल्व होता है। सो आई थिंक कि ये जो 17 स्क्वाड है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये किसी भी टीम को हरा सकती है। एंड आई एम वेरी होपफुल, और चीज़ें चेंज होती रहती हैं। यू विल सी कि इस दफ़ा आप भी तैयारी पकड़े, हम भी पकड़ते हैं, प्लेयर भी रेडी हैं, तो सबको एहसास है कि ये कितना बड़ा मैच है और किस तरह की आजकल इन हालात चल रहे हैं। तो ये भी नहीं है कि उनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आई एम वेरी होपफुल। दोस्तों, बाबर रिजवान के ऊपर माइक हैसन ने भी बात की, खासकर उन्होंने बिग बैश का हवाला दिया कि बाबर आजम के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बिग बैश में अच्छा परफॉर्म करे। ये बात इसलिए खास है क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले वो होना है, तो वर्ल्ड कप में बाबर आजम आ सकते हैं या नहीं, तो उनके पास एक चांस है कि वो इसमें दिखा दें। वैसे तो रिजवान के पास भी एक वो बिग बैश में अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। हैसन और आकिब ने क्या कहा उस पर बाद में बात करेंगे, मगर एक खास पॉइंट, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मेंशन किया कि कुछ एरियाज हैं जिस पर बाबर को काम करना है, उसमें स्ट्राइक रेट का मेंशन भी किया गया। बट मैं आपको इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताऊं, मुझे एक दोस्त ने हमारे पाक टीवी स्पोर्ट्स फैमिली में से किसी ने एक स्टैट भेजे, वो मैं आपको बता देता हूँ। T20 करियर ऑफ पाकिस्तान एशिया कप स्क्वाड, तो ये जिन्होंने भेजे मैंने पहले चेक किए, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सलमान आगा की स्ट्राइक रेट 115 की, ये ओवरऑल है। इस साल की क्या रही वो भी मैं आपको बताऊंगा। साबिज़ा फरहान की 127 है। खैर, साबिज़ा फरहान में पूरी एबिलिटी है कि वो के, क्योंकि इस साल उनकी 140 प्लस है, 145 के पास है। ये पुरानी क्योंकि अच्छा नहीं खेले थे वो इंक्लूड करके 127 है। खैर, सलमान आगा भी बढ़ा सकते हैं। फ़खर जमान हैरान कुन तौर पर 131 है, बट फ़खर जमान के ऊपर के पास सारे गियर हैं कि वो मतलब 160 की स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल सकते हैं, 120 वाले के साथ भी खेल सकते हैं वो। लेकिन वो ये बात ठीक है कि T20 में वो भी थोड़े से स्लो स्टार्टर होते हैं बाज़ वक़्त, बट उनकी स्ट्राइक रेट, ये मेरे लिए दो क्रिकेटर्स की स्ट्राइक रेट बहुत सरप्राइजिंग थी, एक फ़खर की, दूसरे इफ्तिखार की, उनकी इनसे भी कम है। तो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि यार ये दो बड़े अच्छे क्लीन हिटर हैं, बट इनकी स्ट्राइक रेट क्यों कम है।
हुसैन तलत 117 की, खुशदिल शाह 107 की। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, खुशदिल शाह की इस साल अंडर 100 है, 89 की स्ट्राइक रेट है। और फ़खर जमान ने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, जो खेले हैं उसमें इनकी स्ट्राइक रेट भी थोड़ी कम है, जो उनकी एवरेज 131 की है ना, इस साल उनकी स्ट्राइक रेट 113 की, बट मैच नहीं खेले, 5 मैचेस खेले हैं। खुशदिल शाह की ओवरऑल 104 है, मगर इस साल 89 की बनती, वो भी ज़्यादा मैच नहीं खेले। मोहम्मद नवाज़ की वैसे 132 है, इस साल उनकी भी कम है। फ़हीम अशरफ की 133 है, फ़हीम अशरफ की वैसे इस साल 149 की स्ट्राइक रेट है, बट एवरेज उनकी 16 की है। तो ये एक ओवरऑल है। और सबसे खास पॉइंट कि पाकिस्तान ने इस साल T20 तमाम फुल मेंबर, आईसीसी के जो फुल मेंबर हैं, जिसमें इंग्लैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी है, इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जितने भी फुल मेंबर हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब मिलाकर सबसे ज़्यादा T20 मैचेस पाकिस्तान ने खेले, जिनकी तादाद 14 बनती है। और सबसे ज़्यादा T20 के क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान ने ट्राई आउट किए हैं, जिनकी तादाद 25 है। 3 क्रिकेटर, जिसमें हसन नवाज आते हैं, मोहम्मद हारिस आते हैं, सलमान आगा, ये 3 वो क्रिकेटर हैं जो 14 मैचेस सारे खेले हैं। बाकी पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर सारे मैचेस नहीं खेला, तो ये खेले हैं। और वसीम जूनियर जो इस स्क्वाड में आए हैं, ये वाहिद क्रिकेटर हैं जिनकी ऑलमोस्ट 1.5 बरस के बाद, 1.5 साल के बाद वापसी हुई है। बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले, उनकी तादाद 12 है। 21 क्रिकेटर्स को उन्होंने ट्राई आउट किया। वेस्ट इंडीज़ ने भी 12 मैच खेले हैं। इंग्लैंड के 8 मैचेस खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ने भी 8 मैच खेले हैं। इंडिया ने महज 5 मैच खेले हैं T20 के इस साल, सबसे कम। श्रीलंका ने 4 खेले हैं। मतलब इन टीमों ने कम मैचेस खेले हैं। ये मेरे लिए हैरान कुन बात है कि इन्होंने कम मैच खेले हैं। तो ये है। अच्छा, हसन नवाज की इस साल की अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो हसन नवाज की 175 सबसे पहले नंबर पर आते हैं, 175 स्ट्राइक रेट है। हारिस की 154 की है, फ़हीम की 149 की है। ये वो की क्रिकेटर्स हैं जिनकी स्ट्राइक रेट इस साल खेले जाने वाले मैच में ज़्यादा है। मगर फ़हीम अशरफ की जो एवरेज बनती है वो 16 की है, एवरेज बहुत कम है उनकी, यानी कम बालों पे ज़्यादा रन तो बना लिए हैं, मगर ओवरऑल रन उनके ज़्यादा नहीं। खैर, बैटिंग भी उनके बहुत कम बॉल बच जाते हैं जब आती है। तो ये एक चीज़ है दोस्तों। अब बात करते हैं कि बाबर आजम और रिजवान के ऊपर। उस पर आकिब जुवैद ने भी कहा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे होते वो नहीं आएंगे। मतलब उन्होंने सीधी बात की कि भाई वो परफॉर्म करें, जो बाकी क्रिकेटर्स जिनका स्ट्राइक रेट है या जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी जगह पे आ जाते हैं तो ठीक है। मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ साजिदा फरहान की दोस्तों। उनके बारे में सिलेक्शन कमेटी ने फैसला कर रखा हुआ था कि ये बंदा इंटरनेशनल स्टफ़ का है ही नहीं है, ये बस डोमेस्टिक का ही प्लेयर है। मगर उस बंदे ने इतना ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया कि तोड़ के, बल्कि दीवारें तोड़ के आया टीम के अंदर। और आखिरी 6 मैचेस में 3 में वो मैन ऑफ द मैच है। तो उन्होंने अपना आप तो मनवाया, बहुत से लोगों को गलत साबित किया। तो मैं ये नहीं कह रहा बाबर आजम सीनियर हैं, रिजवान सीनियर हैं और इनसे ज़्यादा वो परफॉर्म भी कर चुके हैं, बट साजिदा फरहान की एक एग्जाम्पल सबके सामने है कि उन्होंने, जिसे बोलते हैं ना कि ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया और टीम के अंदर आए और उस बैरियर को तोड़ा जो सिलेक्शन कमेटी ने या क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने बना रखा हुआ था कि ये बंदा इंटरनेशनल स्टफ़ का नहीं है। उसने परफॉर्म करके दिखाया। बट पाकिस्तान के बारे में हमेशा कहा जाता है कि हमेशा जगह खाली होती है। खासकर कहने को 5 ओपनर्स हैं, बट ओपनर्स में भी टॉप ऑर्डर में भी खाली जगह है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद हारिस विकेट ऊपर बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर सवाल भी हुआ आकिब से। आकिब ने जवाब भी दिया कि वो ऑलराउंडर हैं, यानी कीपिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। ज़ाहिर ऑलराउंडर वाला शेप है उनके पास। और मैं ये कहूँगा कि पहली सीरीज़ जो पाकिस्तान बांग्लादेश की लाहौर में हुई उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी थे, बट आखिरी 2 सीरीज़ में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे। तो एक लूप होल है, एक थोड़ा सा कि डाइसी पिच के ऊपर थोड़ा फंसते हैं, तो वो एक जगह है। मिड ऑर्डर के अंदर एक जगह है, मगर बाबर रिजवान दोनों ऊपर खेलते हैं, तो उनके पास जो चैलेंजेस है उनके लिए, वो साइम भी है, साजिदा फरहान भी है, वो फ़खर भी है, खुद कप्तान सलमान आगा भी हैं, एक तरह से वो भी ऊपर खेलते हैं, और फिर हारिस विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं। तो इन सबसे बेहतर खेल के ही आप टीम में आ सकेंगे, साफ है। तो मुझे लगता है बिग बैश बाबर रिजवान दोनों के लिए एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं बिफोर T20 वर्ल्ड कप तो उनके लिए एक चांस बन सकता है, बात होगी। और मीनवाइल खुदा ना खासा इन 4-5 जो मैंने आपको पाकिस्तान के ओपनर्स या टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, इनमें से खुदा ना खासा अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता या वो इंजर्ड हो जाता है, तब कोई स्पेस बन सकती है। अदरवाइज चांस बहुत कम है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। या जाहिर है आकिब की बात ठीक है, या तो इनसे बेहतर खेलिए, इनसे बेहतर आप परफॉर्म करिए और आप टीम में आ जाएं, या खुदा ना खासा ये परफॉर्म ना करते तो आप टीम में आते। तो ये 2 चांस बनते हैं। बट आई विश कि ये नए लड़के हैं, अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान को जितवाएं। एट द एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि पाकिस्तान टीम जीते, वो किसी की भी परफॉर्मेंस से जीते। कोई खिलाड़ी खेल से या कोई खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं होता। जो अच्छा परफॉर्म करेगा, डिजर्व सभी करते हैं पाकिस्तान खेलना, जो अच्छा परफॉर्म करते हो। नाम के ऊपर नहीं, परफॉर्मेंस के ऊपर जरूर जाना चाहिए, ये बात ठीक है। हाँ, अगर बाबर रिजवान अच्छे खेलते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट बेहतर होती है, तो वो दोनों बड़े एलिगेंट प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया हुआ है। और मेन इश्यूज जो उनके टीम मैनेजमेंट समझती है, वैसे ज़्यादातर पर मैं नहीं समझता
कि स्ट्राइक रेट इतना बड़ा इशू है, क्योंकि जब उनका स्ट्राइक रेट इतना बड़ा इशू नहीं बना गया था तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जब से बनाया गया है वो अपनी रियल क्रिकेट है उधर से भी भूल चूक हो रही है उनसे, और वो वनडे में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगरचे बाबर ने पहले वनडे में 50 रिजवान ने पहले वनडे में 50 की, आखिरी 2 में वो भी नहीं कर सके। बाबर ने भी पहले वनडे में 47 किया, उसके बाद वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये सिचुएशन है। खैर दोस्तों, ये ओवरऑल सिचुएशन है और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और खासकर आकिब जावेद जो कि मेनली डिसीजंस के अंदर एक मेन किरदार होते हैं, वो बहुत पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान इस बार भारत के साथ पंजा आजमाई खूब करेगा। आपके ख्याल में कर सकता है या नहीं कर सकता? अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।